कविता जी, मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी के जेंट्स लोगों को ना हम महिला लोग की प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है। अरे कभी नल के अंदर पानी गुल करता है, कभी बिजली गुल करता है। आज हम उसको गुल कर डालें। नहीं नहीं नहीं, उसको गुल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की सारी महिलाएं उस प्रॉब्लम के पीछे पड़ गई हैं। अरे कविता बेन, समय अभी ये फिल्मों की बात छोड़ो ना। लफड़ा है जी, बहुत बड़ा लफड़ा। लफड़ा नहीं जी, सौरभ जी, घोटाला है, घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला। अरे घोटाला ही है ना बेन, देखो तो खरा, पूरा हिसाब ना हेरा फेरी कर दिया है। उधर का हिसाब इधर, इधर का हिसाब उधर, ऐसा करके पूरा चोपड़ा लिख दिया है। ये छोड़ भी ना, हमने पता किया है, वो क्लीनिंग एजेंसी पुराने काम वालियों से ज्यादा पैसा मांगता है, और उसमें से सोसाइटी का चेयरमैन और सेक्रेटरी कितना लेता है वो पता नहीं। हाँ दैया रे दैया, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आइडिया, मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम पर एक मूवी बनानी चाहिए, और वो भी 3D में। अरे लोगों को पता तो चले कि सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन कितना घोटाला करते हैं, और उसमें हीरोइन मैं। हाँ? क्या है? ऑफ कोर्स मैं, मेरे सिवा और कौन हो सकता है? पब्लिक को उस पिक्चर के थ्रू पता चलेगा कि हम हीरोइनों को कितनी प्रॉब्लम होती है। या अल्लाह, तो क्या हम आम औरतों को प्रॉब्लम नहीं होती है? अरे आप लोगों की प्रॉब्लम ना छोटी छोटी होती है, इसीलिए तो आप लोग अहम है। एक मिनट, इसीलिए हमने फैसला किया है कि सोसाइटी की कमेटी में हम औरतों को भी काम करना चाहिए। बड़ी झूलेलाल है, थोड़ी क्या है ना कि हम औरतें है ना, घर भी संभाल सकती है, तो क्या सोसाइटी नहीं संभाल सकती? ठीक बोलता है। हमारे कोलकाता में एक औरत थी, इतने दिनों से कोलकाता को संभाल के रखा है, और हम उसी से प्रेरणा लेते हैं। तो चलो आज से ही हम कमेटी के खिलाफ शिकायत करके आते हैं। हाँ, जैसे ही सब औरतों की सिग्नेचर कंप्लेंट हम लोग को मिलेगी, फिर हम सारी औरतें सोसाइटी की ऑफिस में काम करेंगी। क्या तुम औरतें भी? हाँ जी, हम लोग बड़े दफ्तर में नोटिस भेज चुके हैं। ओ, तुम लोग क्या समझते हो? सोसाइटी संभालना क्या चूल्हा चौका संभालना है क्या? तेरे को क्या लगता है चूल्हा चौका संभालना सोसाइटी संभालने से आसान काम है? एक बार किचन में घुसकर तो देखो, पता चलेगा कितना मुश्किल है। वही तो हम कह रहे हैं ना, सारा काम तो दूसरे लोग करते हैं, आप तो केवल बैठकर देखते हैं, तो हम सब संभाल लेंगे। हाँ, देखना, हम बरोबर तुमको देख लेंगे, जैसे सबको देखा था। अरे कान्वी, तुम्हें तो हमारे साथ छोड़, और ये मत समझना कि हम अकेले हैं, क्योंकि सोसाइटी के बाकी लोग भी हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम सब साथ हैं। सेक्रेटरी हाय हाय, सेक्रेटरी हाय हाय, सेक्रेटरी हाय हाय। अगर तुम्हारी हाय हाय को बाय बाय नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी सेक्रेटरी नहीं। सेक्रेटरी साहब गुस्सा मत करिए, रिलैक्स। अरे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ यही सही समय है मैनेज करने का। मुझसे कहिए, मैं सारा मैनेज कर दूंगा। अरे आखिर मैं मैनेजर जो हूँ। इन औरतों की हाय हाय का भी सॉलिड जवाब है मेरे पास। अरे मैं इधर इतना तकलीफ से गुजर रहा हूँ और आपको कोई फिक्र ही नहीं है। मैं क्या पूछता हूँ, वो सोसाइटी की औरतों का मेमोरेंडम का कुछ रिप्लाई आया? अभी तो कुछ रिप्लाई नहीं आया है, पर मेरे को लगता है आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ ये फोकट की मगजमारी बंद करो। तू बोले? अरे तारी साथे नहीं, फोनमा बात करूँ छू, धंधानी बात छे। तू बोले रिप्लाई आएगा? अरे डोबी, मैं तेरे को पूछता हूँ, जवाब आएगा?
हे भगवान, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो? मेरे को लगा कि तुम फोन में बात कर रहे हो। धंधानी बात छे तो रिप्लाई तो करना पड़ेगा कि नहीं? मैं तो बोलता हूँ जब तक ऊपर से बाम्बू नहीं आएगा तो नहीं देगा। हाय हाय, अभी कौन से बाम्बू की बात कर रहे हो तुम? अरे मैं तेरे को नहीं, फोन में बात कर रहा हूँ, धंधा नहीं बात छे। और मैं तो बोलता हूँ सब औरतें तुम मिलकर उसको मारो। क्यों? पापा जी के रहते हुए खुशखबरी क्यों नहीं सुना सकती जी सोहराबदी? अब सुन तो सकते हैं लेकिन और मैं तो बोलता हूँ सब औरतें तुम मिलकर उसको मारो। हाय हाय, अभी ये तुम कौन सी औरत के साथ फोन पर बात कर रहे हो? अरे तू क्या चप्पू से ऐसा ऐसा करती है? मैं तुम सब औरतों को बोलता हूँ कि मिलकर मारो उसको। और अगर वो नहीं समझे ना तो एक बात समझो, एक रात सबको मेरे पास भेजो। देखो एक रात में मैं ये अभी रात को औरत के साथ क्या करने की बात कर रही हो? अरे मैं औरतों की नहीं, भैया की बात करता हूँ, भैया की। धंधा नहीं बात छे। तो ठीक छे, तमे भी ना कभी मेरे से बात करते हो, कभी फोन पे बात करते हो। अरे भाई साहब, एक बार नक्की करो ना कि किसके साथ बात करने का है। अरे मेरे पास इतने लोग हैं ना कि एक बार मैं एक से बात करूँ ना तो सबसे बात करने में पूरा महीना लग जाएगा। इसलिए 3-4 बात करनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं? कि दूं तुझे कान के नीचे? तू बोले? अरे तने नहीं, मैं फोन में बात करता हूँ, धंधा नहीं बात से। ओहो, मुझे लगता है अभी मैं ज्यादा तुम्हारे साथ बात करूंगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। बाकी है क्या? तू बोले? हिसाब, हाँ हिसाब बाकी है क्या? धंधा नहीं बात से फोन पर। तो भाई थोड़ी देर ज्यादा चलता ना तो मैं पागल हो जाता। अजी सुनते हो जी? की होया? कुछ नहीं पापा जी, कुछ नहीं। अजी क्यों हो गया? एक ना खुशखबरी है। हाँ जी, आज के दिन? हाँ, खुशखबरी का दिन और समय से क्या लेना देना? खुशखबरी तो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। और अभी पता है एक बार क्या हुआ? मेरी नानी जी ने मेरे नाना जी को अंतिम सांस गिनते तक खुशखबरी सुना दी थी। अंतिम सांस लेते नहीं? हाँ, जब वो अंतिम सांस लेते हुए उनको खुशखबरी सुना सकती है तो मैं आपको आज क्यों नहीं सुना सकती? और आपके तो भी बहुत सारे सांस बाकी भी है सोहराबदी। हाँ लेकिन पापा जी के होते हुए खुशखबरी सुनाना अच्छी बात है क्या? क्यों? पापा जी के रहते हुए खुशखबरी क्यों नहीं सुना सकती जी सोहराबदी? अब सुन तो सकते हैं लेकिन पर क्या पुत्र? अब पर कुछ नहीं पापा जी। परविंदर अब तू सुनाई दे खुशखबरी। खुशखबरी ये है, तूने महिला मंच की औरतों ने मिलकर अर्जी नहीं भेजी थी उधर बड़े दफ्तर में, वो अर्जी पास हो गई है और वो लोग वहाँ से बड़े अफसर को भेज रहे हैं महिला मंच की औरतों से मीटिंग करने। हाँ जी, ये है खुशखबरी। ओ तो ये थी खुशखबरी। हाँ जी, ये थी खुशखबरी। ओए, तो ये खुशखबरी मैं क्यों नहीं सुन सकता था? हाँ हाँ जी, आप ऐसा क्यों बोले थे जी सोहराबदी? नहीं वो क्या है कि पापा जी वो महिला मंच की मीटिंग थी ना, तो मैंने सोचा कि महिलाओं का पापा जी से क्या वास्ता। सोहराबदी, आप भी ना कभी कभी कमाल ही कर देते हैं, उल्टी पुल्टी बातें सी करके। मैं तो ये सोच रही थी कि आपको और पापा जी का सलाह मशवरा लेके उस महिला मंच की मीटिंग में ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं, ऐसा बोलूं कि सबकी बोलती बंद कर दूं सोहराबदी। देख पुत्र, ये मीटिंग शीटिंग के बारे में तेरे को सिर्फ ये कृपाल बता सकता है। भाई हम तो हैं मिलिट्री के आदमी और मिलिट्री के अंदर नो मीटिंग कीटिंग, सिर्फ ऑर्डर और फायर। भाई अगर मैं तुम्हारी कमेटी में होता ना
तो सारा काम मिलिट्री डिसिप्लिन में होता, और जैसे हमारे कैचिंग बॉर्डर पे हुआ करता था। भाई देखो, वहां पे दुश्मन आगे आगे भाग रहा था और मैं राइफल लेके बड़े धीरे धीरे डिसिप्लिन में उनके पीछे चल रहा। दुश्मन आगे आगे भाग रहे थे और मैं बड़े डिसिप्लिन उनके पीछे चल रहा था, ऐसे। ओए, सिविलियन भाग गए। कोई गल नहीं, इनकी परेड तो मैं बाद में ले लूंगा। अरे पावी, तेरे बिना मीटिंग थोड़ी होता है, तू आजा बैठ जा। और नहीं तो अच्छा, सत श्री अकाल। कहीं मीटिंग तो नहीं हो गई ना? अरे पावी, तेरे बिना मीटिंग थोड़ी होता है, तू आजा बैठ जा। और नहीं तो अच्छा, सत श्री अकाल। अच्छा सब आ गए? आ गए? हाँ, सब आ गए। अभी आप शुरू करो। तो आप शुरू कीजिए भाई। अच्छा, ठीक है। अरे रजिस्ट्रार अन्ना, आप हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम सुनना चाहता है ना? सुनो, हमारा सोसाइटी ठीक से नहीं चलता है। जब देखो इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाता है और कोई भी बाहर का गाड़ी आके हमारे बिल्डिंग के अंदर पार्क हो जाता है। क्या देखो, कचरा 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 बारह बारह रहता है। बड़ी ये सच्ची बोलती है नहीं? बड़ी झूलेलाल की कसम, बड़ी जगह जगह इतनी गंदी बदबू आती है ना कि हम जब भी वहाँ से निकलते हैं तो नाक पे रुमाल लग के चलना पड़ता है नहीं? हाँ, अरे हाँ, बहुत बदबू आता है। अभी धारो कि हमारा शिरीन के साथ हमारा शादी हो गया तो हम उसको ये बदबू वाला सोसाइटी में कैसे लेके आएगा? हाँ, बोलो 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 भाई, बोलो। हम नहीं बोलेगा, ये बोलेंगे। अरे भाई क्या बोलूं? मुझे तो जो बोलना था वो मैंने पहले ही बोल दिया। अरे एक दिन में 2 बार 3 बातें इनको 4 टाइम समझाई, लेकिन 5 मिनट इन लोगों की समझ में नहीं आती। ओए, आखिर हुआ तभी तो हम लोग ऐसे आए हैं। अरे लेकिन अब आकर क्या फायदा? उस वक्त आना चाहिए था ना, जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तब तो ना कोई टाइम पर मेंटेनेंस देता था, ना कोई मीटिंग अटेंड करता था, ना कोई सोसाइटी का मेंबर सोसाइटी में काम करता था। अरे मैं एक अकेला इंसान अपने 2 पांव पर खड़ा रहकर 3 टाइम की नौकरी करके अपने 4 दिन की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। सेक्रेटरिया, जितनी काउंटिंग आप अपने ये बातों में करते हो ना, इतनी काउंटिंग अगर सोसाइटी के कामों में करते ना, आज ये नौबत ना आती। हाँ। अरे तो क्या मैं अकेला ही काम करूं? बाकी के सोसाइटी के मत क्या घर में चूड़ियां पहनकर बैठे हैं? ओए, सेक्रेटरिया, खबरदार अगर आपने मेरे कृपाल सिंह जी को चूड़ियां पहनाई तो यहाँ ही फोड़ देंगे, बता रहे हैं। ठोक देंगे। ठोकने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम होता है। कि कमेटी का जब काम पड़ता तब तो कोई आता नहीं। बस खोतिया, हम तो साथ देने के लिए तैयार हैं। हमें भी ना सोसाइटी की कमेटी में जगह दो। हम औरतों को समान अधिकार मिलना चाहिए। और पावी, बिल्कुल सही बोला तुमने। हम औरतों को भी समान अधिकार चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जब हम औरतों को पार्लियामेंट में समान अधिकार मिल सकता है तो यहाँ कमेटी में क्यों नहीं मिल सकता? बड़ी तुम ठीक बोलती है नहीं? अरे जब हम अपने घर में साफ सफाई रख सकता है तो पूरी सोसाइटी में क्यों नहीं रख सकता? हाँ, वो देवी जी, ये सोसाइटी आपके घर के जैसे 4 लोगों की नहीं है, 400 लोगों की है। सब कुछ साफ करते करते आप खुद ही साफ हो जाएगी। बड़ी वो चलेगा नहीं, पर हमारे को ना सोसाइटी में समान अधिकार चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, चल बेना, चल बेना। मर्दों की दादागिरी चल बेना। तो ऐसा बोलना है क्या? अच्छा, तो ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। अरे मेरी बाबा, ऐसा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मर्दों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मर्दों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मर्दों की दादागिरी नहीं चलेगी। कमेटी में हम औरतों को समान अधिकार चाहिए, 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 चाहिए। अरे
क्या है चपरासी? चपरासी नहीं, वॉचमैन। अरे हाँ बाबा ठीक है वॉचमैन। बड़ा अच्छा डंडा मार के डराता का क्यों है? आप क्यों रोके? तोड़ मतलब? कहते हैं ना जिसके दिल में तो रोता वही डरता है। अरे ऐसा चपर चपर करके फिलॉसफी मत झाड़। मैं तो अंदर देख रहा था कि हंगामा क्या चल रहा है। हंगामा देखो थे या सोसाइटी की औरतों ने देखो थे? ये सोसाइटी की औरतों को क्या को देखेगा? मैं तो अंदर देख रहा था ऐसे ही क्या हो रहा है। अच्छा, हंगामा देखने का शौक है तो जाओ भीतर जाके देखो। मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है, मैं अंदर जाऊंगा। मैं अंदर जाऊंगा ना तो सोसाइटी के काम में हाथ बटाना पड़ेगा, और मेरे पास इतना टाइम किधर है यार कि सोसाइटी के कचड़े में, नल में, बिजली में हाथ डालूं कटपीस काट के। अरे साहब जी आप तो बिल्कुल मेरी तरह हो। वॉचमैन बनाता है भैया मेरे को। ना मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब ये सोसाइटी के काम पसंद ना, इसलिए मैं भी थोड़ा दूर दूर रहता हूँ। एक बात बताऊँ साहब जी? हाँ। मैंने लगा ये मीटिंग पूरा दिन चलेगी। ये तो गड़बड़ हो गया गोरखा। गोरखा नहीं, वॉचमैन। अरे हाँ यार वॉचमैन, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो अगर सारा दिन मीटिंग चली तो मेरी बीवी खाना नहीं बनाएगी, रात भर मेरे को भूखा रहना पड़ेगा यार। मुन्ने भी भूखा रहना पड़ेगा। एक काम करो, एक बड़े से कागज में एक छोटा सा मसाला डोसा पार्सल करके लेके आओ। बड़े से कागज में छोटा सा मसाला डोसा? हाँ। अरे साहब जी आप मेरी कितनी परवाह करते हो। ए भाई मैं अपने लिए डोसा बुलाता है। क्यों? मैंने सोचा तेरे लिए डोसा बुलाया ना, मैंने सोचा कि भाभी के खाओगी। अरे वो भी खाएगी, तू भी खाएगा। जैसे डोसा लाएगा ना, एक टुकड़ा तेरे को खिलाएगा, एक टुकड़ा तेरी भाभी को देगा, बाकी मैं खाएगा। हो गया ना, तीनों की डिनर हो गई ना। इट इज कॉल्ड डिनर इन नटशेल। तो नट खा लो ना। अभी जल्दी से जाओ और मेरे लिए डोसा लेके जाओ। अरे दरबान नहीं, वॉचमैन। अरे हाँ यार वही वॉचमैन, एक ही बात होती है। देखो परसों तुम मेरे से पेन लेके गया, वो अभी तक वापस क्यों नहीं किया? तो उसका तो रिफिल खत्म हो गया ना। रिफिल खत्म हो गया था। एक काम करो, नया रिफिल खरीदो, पेन में डालो, मेरे को वापस करो। अभी जाओ जल्दी से डोसा लेके आओ, जाओ। कमाल का आदमी है यार, मेरा पेन हजम करने के चक्कर में था। अरे बाबा रिफिल के साथ पेन वापस ले नहीं आ तो मेरा नाम भी टोडरमल नहीं, कटपीस काट के। अरे रिफिल कितने का हो गया है मालूम है? 5 रुपए का रिफिल हो गया है। अरे 5 तक गिनती करो कितना लंबा चलता है। 1 2 3 4 5। थोड़े ही दिनों में औरतें सोचेंगी कि सोसाइटी का काम करना बहुत ही कठिन है, और 7वें दिन वो चाबियां हमारे हाथ में दे के जाएगी। चाहिए मतलब ऐसे कैसे छोड़ेगा ना? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ा सा नहीं होगा। ओके। मैंने आप सभी लोगों की बातें सुनी। इन सारी लेडीज की बातों से पता चलता है कि सोसाइटी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सारा लेडीज? हमको भी लेडीज बोला? अरे हम तो जेंट्स है। हे बाबा कौन जेंट्स ही है? तो फिर ये लेडीज क्यों बोल रहा है? बाबा हमको लगता है ये तुम्हारा भूलने का बीमारी है ना, इसको भी लग गया है। देखो देखो रजिस्टर दिख रहा, हम जेंट्स है और हमको भी लगता है कि सोसाइटी के अंदर कंप्लीट मिसमैनेजमेंट चलता है। हमारा भी वही मतलब था। अरे ऐसा कैसा तुम्हारा मतलब था? अभी जेंट्स को तुम लेडीज बनाएगा और डरो कि मेरा शीरीन मेरे को मिल गया तो हम क्या लेडीज शादी करेगा? सॉरी मिस्टर दारूवाला। तो आप लेडीज लोगों का कहना है कि सोसाइटी के कमेटी में आपको समान अधिकार मिलना चाहिए। आप लोग भी सोसाइटी में काम करना चाहते हैं? हाँ माँ, ताकि सोसाइटी का कोई काम में प्रॉब्लम ना आ जाए और सोसाइटी ऐसे चले जैसे हमारा घर चलता है। तो ठीक है, मैं आप सभी महिलाओं को 3 महीने के ट्रायल के तौर पर सोसाइटी के मैनेजमेंट का काम सौंपता हूँ। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है रजिस्टर साहब? मैंने कहा सिर्फ 3 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर। तब तक आप लोगों को भी आराम मिल जाएगा और इन महिलाओं को भी पता चल जाएगा कि सोसाइटी के काम में कितनी तकलीफ होती है। अगर वो लोग जानबूझकर सोसाइटी के कामों में हमें फेल करने के लिए तकलीफ डाले तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
उल्टा ये लोग आपकी मदद करेंगे, वो भी जब आप चाहेंगी तब। क्या वरना आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। क्या सच्ची? बड़ी सच्ची? निश्चय माँ, सच्ची सच्ची ये बात बिल्कुल सच। तो ठीक है, हमें सोसाइटी चलाने का सारा पावर चाहिए। पावर? अरे पर हम तो सुने थे कि पावर से ये बिजली चलता है, तो पावर से ये सोसाइटी चलेगा, ये तो हमको पता ही ना था। सुना रजिस्टर साहब, इन लोगों को ये भी नहीं मालूम और इन लोगों को सोसाइटी चलानी है। तुझे चुप करो जी, अगर एक को नहीं पता तो क्या हुआ, बाकी सबको तो पता है ना, इनको भी पता चल जाएगा। और भाभी बिल्कुल सच बोला तुमने, चाबी लाओ। मैं चाबी कहाँ से लाऊं? भाभी तुमको नहीं, राइट सेक्रेटरी, चाबी लाओ। अरे दीजिए ना चाबी। हाँ अरे जल्दी 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 दे। अरे उसको तो बड़ी तुम क्यों शर्मा रही है? वो क्या है ना, भाभी मैं जब पहली बार मेरे ससुराल में आया ना, मेरी सास ने मेरे हाथ में ऐसे ही चाबी रखा था। आए रब्बा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपने सोसाइटी की चाबियां औरतों को सौंप दी। और क्या करता जूनियर, वो रजिस्ट्रार सामने खड़ा था ना। अरे कोई दूसरा बहाना कर लेते। बहाना एक तो मेरे पास कोई बहाना था नहीं, दूसरा वो सारी की सारी महिलाएं थी, तीसरा वो रजिस्ट्रार सामने खड़ा था, और चौथा बस बस बस, चौथे तक मत जाइए वरना मेरा चौथा निकल जाएगा। अगर चाबियां ज्यादा दिन तक महिलाओं के पास रही नहीं रहे। क्यों? उन्होंने कहा है कि ज्यादा दिन तक चाबियां नहीं रखेंगी। नहीं, थोड़े दिनों के बाद वो सारी की सारी महिलाएं खुद ही चाबियां हमारे हाथ में देके जाएगी। पर कैसे? कैसे? वो सुनो ऐसे, एक तो वो सारी की सारी महिलाएं, अच्छा, दूसरा 4 महिलाएं कभी आपस में मेल जोल करके रह ही नहीं सकती, बहुत। तीसरा थोड़े ही दिनों में वो आपस में लड़ बैठेंगी। क्या बात कही है। चौथा, तुम तो हमें जानते ही हो, हमने आज तक कोई काम अच्छा नहीं किया, सभी काम हमने बिगाड़े हैं। अति उत्तम सर। पांचवा, ये औरतें जितना भी काम करेगी वो सारा का सारा काम हम बिगाड़ देंगे। छठा, थोड़े ही दिनों में औरतें सोचेंगी कि सोसाइटी का काम करना बहुत ही कठिन है, और 7वें दिन वो चाबियां हमारे हाथ में देके जाएगी। वाह, माइंड ब्लोइंग सर, क्या खोपड़ी पाई है आपने। ये भीषण, ये दो खरूस लोग मेरे को कुछ जाना पहचाना लगता है। वो सेक्रेटरी था अपना। सेक्रेटरी? कौन सेक्रेटरी? वो अभी अंदर महिला लोग को चाबी दिया ना, तू दादा एकदम भूल जाता, वो भूलक्कर हो गया तू। लेकिन भीषण, ये लोग दो ऐसा अंदर अंदर बात कर रहा था, विलन के माफिक कुछ प्लान बना रहा था, घोटाला करने का सोच रहा था क्या है? घोटाला किया नहीं है, ये घोटाला करने का प्लान बना रहा है। हम लोगों को इनका प्लान बिगाड़ने के लिए इन महिला लोगों को मदद करना है। बस ऐसे ही सबको देखता है तुम, इसीलिए सारे सोसाइटी के लोग बोलते हैं राजलक्ष्मी तुम्हारा हस्बैंड बड़ा रोमांटिक है। और अब पापा जी, अगर परांठे नहीं मिले तो क्या हुआ, पर समय पर बिजली, सफाई, पानी तो मिल रहा है ना। वो कोई नई नवेली दुल्हन है कि उनका मुंह देखने जाते हैं। और जब उसने महिलाओं से पंगा लिया है तो ताना तो सुनना ही पड़ेगा। महिलाएं ताना मारने में बहुत एक्सपर्ट रहती है।